फ्रेंड्स, इस समय हम हस्तिनापुर में हैं और यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है एएसआई का। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ऑफिस ऑफ द कंजर्वेशन असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हस्तिनापुर सब सर्कल मेरठ का। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है एएसआई की तरफ से। हस्तिनापुर पुरास्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की नुवाना तहसील में स्थित है। इस नगर का उल्लेख महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में मिलता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम इस समय मौजूद हैं हस्तिनापुर, महाभारत कालीन हस्तिनापुर, वो हस्तिनापुर जो प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो भारत का नाम जिनसे पड़ा, ऐसे राजा भरत की राजधानी जहाँ थी वो हस्तिनापुर, कुरु वंश की राजधानी जहाँ थी वो हस्तिनापुर, कौरव और पांडवों ने जहाँ अपने बचपन गुजारे वो हस्तिनापुर, और जिस स्थान के कारण महाभारत हुई वो हस्तिनापुर। तो आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ वन ही वन है, घना वन है। और ये ऊंचे ऊंचे आप पेड़ देख रहे हैं, कीकर के पेड़ हैं। और आप देख सकते हैं इनकी जो तने की मोटाई है और ऊंचाई है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये पेड़ कितने पुराने हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनमें दीमक भी लग चुकी हैं। अभी मैं आपको वन में लेकर के भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पर वो रेयर साइट जहाँ पर अभी एक्सकवेशन यानी खुदाई का काम हुआ है। और यहाँ से कई सारे धातुओं के कॉइन, सिक्के, मुकुट और बड़ी बड़ी ईंटें, इस तरह की चीज़ें जो कि इशारा करती हैं उस काल की तरफ जब यहाँ 5 से 6 मंजिला भवन हुआ करता था, महल हुआ करता था, जहाँ पांडव और कौरव रहा करते थे। इतना ये जो एरिया है ये कई किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप यहाँ इस खुदाई का जो ये स्ट्रक्चर है ये एक छोटा सा भाग है। और इसमें आप देख सकते हैं इतना बड़ा वहाँ लगभग उस समय कोई कमरा रहा होगा। इस समय यहाँ पर जो ईंटें हैं आप देख सकते हैं, इनकी जो चौड़ाई है उस तरह की ईंटें अब कहीं नहीं मिलती हैं। तो यहाँ से जो भी सैंपल्स मिले हैं वो दिल्ली लेबोरेटरी में भेज दिए गए हैं। वहाँ पर उनकी टेस्टिंग हो रही है कि वो जो सैंपल्स हैं, वो जो यहाँ पर चीज़ें मिली हैं वो लगभग कितनी पुरानी हैं। तो यहाँ पर भी आप दिखाइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए आप कितनी मोटी दीवारें हैं। और वो सामने आप दीवार देख रहे हैं, उस दीवार में आज भी आप देख सकते हैं ईंटें और मटके। और यहाँ पर जो इसमें जो ज़मीन के अंदर जो जानवर रहते हैं उन्होंने यहाँ पर अपने अपने घर, अपने भट्ट बना रखे हैं। तो ये एरिया आप देख सकते हैं, गहरा ये है। अभी यहाँ पर और खुदाई की जाएगी। पहले जो यहाँ इतने पार्ट में जो भी आर्टिकल्स मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, उनको लेबोरेटरी में भेजा गया है टेस्टिंग के लिए। उसके बाद दोबारा यहाँ पर खुदाई की जाएगी और नीचे और खुदाई करके देखा जाएगा कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं वो सामने कितनी चौड़ी दीवार है। और मैं अभी आपको यहाँ पर जीना भी दिखाऊंगा, उस समय का यहाँ जीना भी बना हुआ है। और आप चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यही वह हस्तिनापुर की भूमि है जहाँ पर माता द्रौपदी का अपमान किया गया था। यही वह हस्तिनापुर की भूमि है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने चीर प्रदान करके उनकी लाज रखी थी। यही वह स्थान हस्तिनापुर है जहाँ पर कौरवों का जन्म हुआ था। यही वह ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महापुरुषों ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दीक्षा दी थी। यही वह ऐतिहासिक हस्तिनापुर क्षेत्र है कि जिसकी सीमाएं उस समय इंद्रप्रस्थ जो आज दिल्ली में है, खांडव वन जो आज उत्तराखंड में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
तक फैली हुई थी और जिसकी यश और कीर्ति चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में हुआ करती थी। जरा कल्पना करके देखिए, वो दानवीर कर्ण, महाबली भीम, धनुर्धारी अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महाबली इसी देवभूमि में, इसी ऐतिहासिक भूमि में कभी खेला करते होंगे, रहा करते होंगे। यही वह ऐतिहासिक भूमि हस्तिनापुर है जिसको हम भारतीयों ने भुला दिया है। अगर हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास को देखें तो बिना हस्तिनापुर के इतिहास के शायद उस प्राचीन भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत की जो उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है कि वो राजा भरत ने की थी और यह हस्तिनापुर उन्हीं राजा भरत ने बसाया था। यह उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो इधर से आप देखिए, ये जो आपको दीवारें दिखाई दे रही हैं कितनी मोटी दीवारें हैं और जिन ईंटों का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो ईंटें अब उसी काल की हैं जब यहाँ पांडव और कौरव रहा करते थे। ये देखिए, उसी काल का ये जीना बना हुआ है, स्टेप्स बने हुए हैं नीचे जाने के लिए। (1950) से लेकर के 1952 तक भारत के पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल में बीबी लाल के नेतृत्व में ASI ने यहाँ पर खुदाई की थी और वो स्थान भी यहाँ इसी जंगल में है। लेकिन उस समय जो यहाँ चीज़ें मिली उनके बारे में कभी भी हमें नहीं बताया गया कि वो क्या क्या चीज़ें थीं, उनको कभी रिवील नहीं किया गया। अब दोबारा से यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया है और उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें निकली हैं हमें पता चलेगा अपने इतिहास के बारे में, अपने भारत देश के बारे में, कि उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका रहन सहन कैसा था, वो किस तरह रहते थे, उनकी लाइफ ऑफ लिविंग कैसी थी। इन सब चीज़ों से वो सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आप देख सकते हैं। और अभी कुछ ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि यहाँ जो ये एरिया है इसको पार्क की इस तरह से डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पर आने वाले समय में एक म्यूज़ियम भी बनाया जाएगा कि जहाँ पर इन जगह से जो निकली हुई चीज़ें हैं उनको वहाँ पर रखा जाएगा उस म्यूज़ियम में, ऐसा बताया गया है ASI के अधिकारियों के द्वारा। और आप देख सकते हैं ये जो टीला है जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं वो समतल से यानी ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर है और ऐसा माना जाता है कि जो वो महल रहा होगा कौरवों और पांडवों का वो लगभग 5 से 6 मंजिला रहा होगा और अभी केवल एक ही मंजिल की यहाँ पर खुदाई की गई है। अभी नीचे 4 से 5 मंजिल और खुदाई होनी बाकी है। तो आइए देखते हैं इस जंगल में किस तरह का ये क्षेत्र है। मैंने आपको ये रेयर साइट दिखाई है, इसकी जो खुदाई है अभी पीछे ही की गई है और यहाँ पर आने जाने में भी अभी प्रतिबंध लगा रखा है। और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर निर्माण पर भी पाबंदी लगी हुई है क्योंकि कई किलोमीटर का ये एरिया है। आइए थोड़ा सा जंगल की तरफ को चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के रास्ते। तो आइए दोस्तों, ये जहाँ पर जो ये रेयर साइट है जहाँ पर खुदाई हो रही है उससे ऊपर जो जंगल की तरफ रास्ता जा रहा है, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा चल करके किस तरह का रास्ता है। और जैसा आप रास्ते में भी देख सकते हैं यहाँ अभी भी काफ़ी सारी ईंटें पड़ी हुई हैं और चारों तरफ घना जंगल है।
और बारिश में यहाँ डर रहता है सांप और अजगर निकलने का। और यहाँ भी आप देख सकते हैं उसी समय की कुछ स्ट्रक्चर यहाँ भी बना हुआ है। इसकी भी संभवतः खुदाई की जाएगी। दोस्तों, इसे एएसआई की उदासीनता कहें या सरकारी उदासीनता, अभी तक इस ऐतिहासिक जगह का इतिहास हमारे सामने नहीं आया है। महाभारत कालीन इस प्राचीन राजधानी के कुछ ही अवशेष बाकी बचे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही यहाँ दोबारा खुदाई शुरू होगी और उस कालखंड के बारे में हम सबको जानने का मौका मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि खुदाई में प्राप्त अवशेषों की जानकारी को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे हमें अपने प्राचीन भारत के वैभवशाली एवं समृद्धशाली गौरवपूर्ण इतिहास को जानने और समझने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ ही अवशेष यहाँ बाकी बचे हैं महाभारत कालीन हस्तिनापुर के, जहाँ कौरवों और पांडवों का विशाल और भव्य महल हुआ करता था, देख रेख के अभाव में अब समाप्ति की ओर है। हमारा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसी तरह की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।